इस टॉपिक का मतलब समझिएगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन ए स्ट्रेच्ड वायर। देखिए, पोटेंशियल का मतलब होता है किसी बॉडी की अगर पोजीशन चेंज की जाए तो पोजीशन चेंज करने में हमको वर्क करना पड़ता है, वो वर्क उसकी एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, अगर वो इलास्टिक बॉडी है तो उसकी एनर्जी को हम क्या कहेंगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। प्रैक्टिकली आप जानते हैं, एक इलास्टिक वायर लीजिए, वायर को ऐसे खींचिएगा, तो जब खींचोगे तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा कि अपने आप खींच जाएगा। क्या आपने कहा ये वायर खींच जाओ, खींच गया? फोर्स लगाना पड़ेगा ना। क्यों भाई? जब वायर बना होगा तो वायर के अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ सेपरेशन होगा, जिसको कि हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसिंग। मॉलिक्यूल्स आपस में एक फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे, दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलर फोर्स। वो एक फिक्स डिस्टेंस पे रहना चाहते हैं। अब आपने क्या किया, फोर्स लगा के उसको खींच दिया, यानी आपने मॉलिक्यूल के बीच की दूरी बढ़ा दी, तो वो उसको अपोज करते हैं। अपोज करने का तरीका क्या है उनका, वो एक अपोजिट फोर्स लगाते हैं और अपनी ओरिजिनल स्टेट में आने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो जो हमने स्ट्रेच किया उसको, तो हमने वर्क किया, वही वर्क उसकी एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। भाई एक रबड़ बैंड लीजिए मोटी जो, और ऐसे खींचिए, जब खींचोगे तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा ना, यानी आपको वर्क करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे इसमें एनर्जी स्टोर्ड है। अब कोई ना माने तो उसके सामने ले जाओ और उसके मुंह के पास ला के ये वाला छोड़ दो, चट से जाकर के उसके मुंह में लड़ेगा। उसे कहो कुछ लगा तो कहेगा हाँ तुम बदतमीज, कहीं क्या ऐसा बोलेगा वो। बोले बदतमीज हम कह रहे थे इसमें एनर्जी होती, क्यों नहीं मान रहे थे? लेकिन ये एक बात ध्यान रखना कि छोड़ते हुए गलती से इधर वाली उंगली ना छूट जाए। गलती से नहीं होता है ऐसा, आपने किया हो गलती से इधर छूट गई। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या, एक वायर लेंगे, उसकी कुछ लेंथ होगी, उसका एरिया होगा, उसको बढ़ाएंगे, उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट करेंगे। इंक्रीमेंट करने में आपको कुछ डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद फोर्स लगाएंगे, फोर्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और आपको वर्क निकालना है। वही वर्क उसकी एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। कहानी लिखिए जरा, लेट अ वायर, नहीं पहले कहानी लिख लीजिएगा। व्हेन अ वायर इज स्ट्रेच्ड, जो हमने बताया है उसको लिखना पड़ेगा ना। व्हेन अ वायर इज स्ट्रेच्ड, वर्क इज डन, वर्क इज डन against the inter-atomic forces. The work is done against the inter-atomic forces. This work is stored. This work is stored in the wire. This work is stored in the wire in the form of elastic potential energy. In the form of energy known as elastic potential energy. अब थोड़ी सी इसके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में थ्योरी लिखनी पड़ेगी। लिखिए, लेट अ वायर ऑफ लेंथ L having area of cross section A, when we apply the force F, its length is increased by x. Let a wire of length L having the area of cross section A, when we apply a force F, its length is increased by x. तो कौन सी स्ट्रेस लगेगी इसमें? लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। क्या फॉर्मूला होगा? फोर्स अपॉन एरिया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या होगा? चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो जो मॉडुलस आएगा इलास्टिसिटी का, वो क्या कराएगा? उसका एक नाम होगा ना भाई, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इलास्टिक मॉडुलस होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेस का टाइप चेंज होगा तो उसका भी नाम चेंज हो जाएगा। तो कौन सा लगेगा? ले इलास्टिक पोटेंशियल लगेगा। वेरी गुड, यहाँ पोटेंशियल दिख रहा तुमको। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन पोटेंशियल होता है। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको किससे इंडिकेट करते हैं? वाई से। क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। कौन से स्ट्रेस आप जानते हैं? स्ट्रेस बोले तो एफ अपॉन ए अपॉन एक्स अपॉन एल। आपको एफ निकालना पड़ेगा यहाँ पर, तो हमको फोर्स चाहिए ना,
तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या होगा, f अपान a इंटू एक्स अपान कैपिटल L। यहाँ से जब f निकालोगे ना तो f को छोड़ के सबको इधर ट्रांसफर कर दो, तो f की वैल्यू क्या आएगी, y इंटू ए इंटू एक्स अपान L। तो ये तो हो गया आपको x लेंथ बढ़ाने में कितना फोर्स लगाना पड़ा। अब जरा नोट करिए पहले, अब जरा समझिएगा, अगर आप जैसे आपने मान लिया एक वायर लिया, उसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर बढ़ाई, एक फोर्स लगाया होगा ना, और आपने छोड़ दिया वायर को, तो वायर फिर अपनी स्टेट में लौट के आ गया। क्यों? क्योंकि वो इलास्टिक था, अंदर से एक रिस्टोरिंग फोर्स लगने लगा। आपने और सेंटीमीटर बढ़ाया, तो अगर आप 2 सेंटीमीटर से आगे लंबाई बढ़ाना चाहते हैं तो आपको फोर्स बढ़ाना पड़ेगा या उतना ही काम चल जाएगा, बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि अगर हम मान लें कि किसी वायर की लंबाई L है और हमको L को स्मॉल l बढ़ाना है, फाइनली इतना बढ़ाना है, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है, सॉरी वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, L का, लेकिन उससे वर्क निकल आएगा। लेकिन एक कंडीशन उसमें ये होती है कि वर्क निकालने के लिए अगर ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि फोर्स फिक्स रहना चाहिए, लेकिन फोर्स तो चेंज हो रहा है। तो ये फोर्स आपका रिक्वायर्ड है एक्स लेंथ बढ़ाने में। ठीक, अब आपने वायर इतना बड़ा था, आपने एक्स लेंथ बढ़ा दी, यहाँ पहुँच गए। अब इसके बाद जब बढ़ाओगे ना तो फोर्स चेंज हो जाएगा ना, तो यानी ये फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे हम, देखो हमने कहा जब हम x डिस्प्लेस कर गए हैं तो फोर्स क्या अप्लाई किया है हमने, F। अब थोड़ी देर तक तो F रहेगा ना, बाद में लेंथ बढ़ाओगे तो F की वैल्यू चेंज हो जाएगी, बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी। तो हमने कहा कि अगर हम बहुत स्मॉल चेंज dx कर दें तब तक तो F वही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, x के बाद इसको ds डिस्प्लेस कर रहे हैं, dx डिस्प्लेस, ये मान के हम चल रहे हैं कि dx डिस्प्लेसमेंट करने में फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो लिखिए इफ वी फर्दर इंक्रीज द लेंथ, सॉरी इफ वी फर्दर इंक्रीज if we further increase the length of the wire by dx then the small work done is given by dw is equal to force into displacement। नहीं समझे? अब आप कहेंगे अभी तो आप कह रहे थे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अप्लाई नहीं कर सकते। अरे भाई यहाँ पर जो हमने x के बाद बढ़ाया है ना, ये हम मान के चले हैं फोर्स यही है, ठीक है। अब यहाँ पर चेंज हो गया है यहाँ आने के बाद में, तो फिर हम आगे बढ़ाएंगे dx, फिर अलग फोर्स चेंज होगा, फिर dx बढ़ाएंगे और धीरे धीरे वर्क निकाल के सब वर्क को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और मैथमेटिक्स की भाषा में ऐड करने को इंटीग्रेशन करते हैं। तो f का मान रखो, तो आएगा y इंटू ए इंटू एक्स अपान कैपिटल L इंटू डी एक्स, इतना वर्क हुआ, ठीक है। तो आपको टोटल लेंथ कितनी बढ़ानी है, L प्लस स्मॉल l, तो टोटल वर्क डन निकाल दो, यहां तक पहुंचिए फिर टोटल वर्क डन निकालते हैं। अब निकालेंगे टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन इन इंक्रीजिंग the wire by L to L plus स्मॉल l। तो टोटल वर्क डन के लिए इसको इंटीग्रेट कर दो स्मॉल dw को, और जीरो से लेकर के स्मॉल l के बीच में इसको इंटीग्रेट करिए कि शुरुआत में आपने जो चेंज इन लेंथ किया था वो जीरो था और फाइनली आपने क्या किया है, L किया है। तो जीरो से स्मॉल l, dw की वैल्यू रख दो उठा करके, y इंटू ए इंटू एक्स अपान कैपिटल L इंटू डी एक्स। चूंकि x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है तो केवल x का इंटीग्रल होगा, और x पावर n का इंटीग्रल आपने क्या पढ़ा है, x पावर n प्लस वन अपान n प्लस वन। तो इसका y इंटू ए अपान l, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। और यहाँ पर लिमिट कैसे रखते हैं जी, बाहर जीरो से l कर देते हैं। यहाँ तक पहुँचिएगा और इस पॉइंट को दिमाग में रखिएगा, ठीक, इसको रब करेंगे, नोट करिए यहाँ तक। अब लिमिट ऑपरेट करने का तरीका क्या है,
पहले x की जगह कैपिटल L कर दीजिए और माइनस करके रख 0 कर दीजिए, तो 0 ही हो जाएगा। इंटीग्रल थोड़ा बहुत आता होगा, अभी आप इंटर में पढ़ेंगे। 1/2 बाहर कर दिया हमने, ये जो ये 2 लिखा हुआ है आएगा y इंटू ए अपान कैपिटल L इंटू एल स्क्वायर माइनस 0, तो आ जाएगा हाफ y इंटू ए अपान इंटू कैपिटल L। एक एल कैंसिल हो जाएगा ना। एक मिनट, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये स्मॉल एल है भाई, सॉरी 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 सॉरी, जितना चेंज हुआ स्मॉल एल है ना, कैपिटल एल कहाँ से आ गया, ये स्मॉल एल स्क्वायर हो जाएगा, स्मॉल एल स्क्वायर, तो आ जाएगा 1/2 इंटू वाई इंटू ए अपान कैपिटल एल इंटू स्मॉल एल स्क्वायर। अब यहाँ तक पहुँचे, फिर कुछ इसमें अमेंडमेंट किया जाए तब काम चले। अमेंडमेंट ये करेंगे कि 1/2, पहले यहाँ तक पहुँचिए फिर अमेंडमेंट किया जाए। हमने किया क्या है देखिए, y इंटू एक स्मॉल एल यहाँ लिखा अपान कैपिटल एल लिखा, ठीक है, एक स्मॉल एल अपान एल यहाँ कर दिया है, ए हमने बाहर कर दिया है और नीचे एल 2 बार लिखा है ना हमने, यहाँ तो एक ही बार है ना, तो एक बार से डिवाइड किया, एक बार से मल्टीप्लाई किया है, ये वर्क डन है। ये आपका स्ट्रेस लिखा हुआ है, आप जानते हैं y बराबर होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो y इंटू स्ट्रेन करोगे तो क्या लिखा है, ये स्ट्रेस लिखा हुआ है, स्ट्रेस, ये स्ट्रेन लिखा हुआ है, स्ट्रेन, और ये आपका वॉल्यूम ऑफ वायर है, वॉल्यूम ऑफ वायर। तो यही वर्क डन आपका पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को कैपिटल यू से लिखते हैं, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ठीक। तो एक तो ये फॉर्मूला बन गया, कई फॉर्मेट यहाँ बनेंगे फॉर्मूले के। अब अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, इसको स्मॉल यू कर दो तो वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, तो एक फॉर्मूला आएगा हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये वाला फॉर्मूला याद होता है, तो ये ध्यान रखिए ये यूनिट वॉल्यूम का है। अगर आपसे टोटल एनर्जी पूछ रहा है तो ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया। अगला फॉर्मूला आप ये बना सकते हैं कि y बराबर क्या होता है, y इज इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपान स्ट्रेन। तो यहां से स्ट्रेस की वैल्यू क्या निकलेगी, y इंटू स्ट्रेन। तो आप स्ट्रेस को क्या लिख सकते हैं, y इंटू स्ट्रेन। तो एक और फॉर्मूला बन गया, सो स्मॉल यू बराबर हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, ठीक है। हमने यहाँ किसको गायब किया है, स्ट्रेस को। आप चाहे यहाँ स्ट्रेन को गायब कर दो, स्ट्रेन की वैल्यू निकालो उठा करके यहाँ रख दो, तो स्ट्रेस के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये बहुत सारे फार्मूले यहाँ पर हमने बताए, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यह ध्यान रखिए, न्यूमेरिकल भी इसका इंपॉर्टेंट है, ठीक।